अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज। ये स्टार्ट पे जो बॉक्स हर चैप्टर के स्टार्ट पे एक बॉक्स दिया होता है उसका मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कि स्टूडेंट इस चैप्टर से क्या कुछ सीखेगा। आइए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we will discuss the core functions and structure of an operating system, the fundamental software that manage computer hardware. अब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है, पर जो फंडामेंटल्स के सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन होता है। हर डिवाइसेस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिफरेंट होते हैं उसे ऑपरेट करने के लिए, जो उसे फैसिलिटेट करते हैं सीमलेस यूज़र इंटरेक्शन से। यूज़र इंटरेक्शन, हम एक यूज़र हैं, हम कंप्यूटर के लिए एक यूज़र हैं, तो यूज़र का जब इंटरेक्शन होता है तो इसे फैसिलिटेट किया जाता है। द डिस्कशन विल कवर ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड इट्स रोल एज द सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर process management concepts such as process lifecycle, multitasking, concurrency, and scheduling. Memory management, multi-threading, and the use of system calls to securely access हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब जो भी हार्डवेयर के रिसोर्सेज होंगे, हमारे मल्टीटास्किंग, आपने देखा होगा कंप्यूटर में जब भी वर्किंग हो रही होती है डिफरेंट यूज़र भी वर्किंग कर रहे होते हैं और मल्टीटास्किंग परफॉर्म हो रही होती है, उसके टास्क बार में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब इसमें फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग रियल टाइम, एम्बेडेड नेटवर्क एंड मोबाइल ओएस। मोबाइल ओएस यानी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब 1.1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है, अब अपने जो कंप्यूटर होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये मैनेज करेगा हार्डवेयर को और एप्लीकेशन को रन करेगा एज अ सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज। जब भी आप एक सिस्टम को ऑन करते हो तो आपको पता है विंडोज ओपन होती हैं, वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का। मैक ओएस जो हमारा एप्पल है उसका होता है, लिनक्स होता है एक काली लिनक्स के नाम से होता है, एथिकल हैकर्स मोस्टली उसे यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड होता है, अपने मोबाइल को जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको नज़र आएगा वो एंड्रॉयड की शेप में होगा। किस हर एंड्रॉयड सिस्टम का डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड iOS along with their basic roles. Here we will go a step further and focus on how the operating system works on the central controller of the computer system कि किस तरह से ये वर्किंग करता है, इंश्योरिंग करता है स्मूथ एंड सिक्योर इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर especially in the multi-user environments. 1.1.1 Operating System OS as the central system controller. An operating system works like a traffic. कितनी खूबसूरत बात है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्क कर रहा है ट्रैफिक की तरह, यानी कि आप ट्रैफिक को ज़रा इमेजिन करें। अब इट डिसाइड विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट, कि हम किन्हें किस टास्क को पहले जाने देना है। लेट्स सपोज एक गाड़ी की ट्रैफिक है, एक एम्बुलेंस आती है एकदम से या वो ज़रूरी होती है, कोई दूसरी गाड़ी ज़रूरी होती है तो उसे ट्रैफिक में पहले गुजरने दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हाउ द फर्स्ट मेमोरी इज़ यूज्ड, कंप्यूटर मेमोरी की किस मेमोरी को यूज़ किया जाए, किस टास्क को पहले परफॉर्म किया जाए, किसको लाइन बाय लाइन अरेंज किया जाए, एंड विच डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर और स्पीकर should be active at a given time. In short, we can say that the OS makes sure the computer works smoothly even when multiple tasks are running at the same time. अब मल्टीपल टास्क रन कर रहे होते हैं एट अ सेम टाइम में, पर क्या करता है कंप्यूटर उसे स्मूथली वर्किंग करता है। अब हमें नहीं नज़र, हमें तो नज़र आ रहा है ठीक है और फ्रंट पे हमारा टास्क कंप्यूटर में रन हो रहा है, हमारी मूवी या गेम चल रही है। आपको पता है बैकग्राउंड में क्या परफॉर्म हो रहा है? ये बैकग्राउंड की स्टोरी को समझने के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट मेन डीपली रिसर्च तक लेके जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 1.1.2 रोल इन अ यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। कंप्यूटर का हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली। अब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, ये ह्यूमन की लैंग्वेज, जैसे आप दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं तो आपको समझ आ रही है एक दूसरे की गुफ्तगू,
अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ लैंग्वेज में तो आपको समझ आ रही है, पर कंप्यूटर हार्डवेयर ह्यूमन की लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओएस की हम बात कर रहे हैं ऊपर, उसी के मुतालिक है, ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर। अब यूजर भी होगा और सिस्टम भी होगा, पर उसके दरमियान में हमारे पास मिड में क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ट्रांसलेटर। Example: when you click an icon or type something, the OS changes those actions into instructions that the hardware can understand. This allows people to use computers easily without learning how the hardware works. Okay? ह्यूमन, अब डू यू थिंक ये जो येलो कलर के बॉक्सेस होते हैं, मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने बहुत ब्रीफली और प्रिसाइज बनाए होते हैं ताकि हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड हों और हम इस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। ह्यूमन स्पीक्स languages like Urdu or English, whereas computers understand only binary language or on and off switch। एग्जाम्पल 0 और 1, यानी कंप्यूटर 0 और 1 ऑन ऑफ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल: व्हेन यू प्रेस द लेटर ए ऑन अ कीबोर्ड, हम प्रेस करेंगे ए कीबोर्ड, हमारे पास कीबोर्ड होता है ना, उसमें हमने ए कीबोर्ड का लेटर प्रेस किया, द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट इनटू अ स्पेशल बाइनरी कोड। अब इस स्पेशल बाइनरी कोड में एक कंप्यूटर कन्वर्ट कर रहा है द लेटर ए इन बाइनरी इज 0 1 0 0 0 0 0 1, उसका होल का स्क्वायर। This code is then sent to the computer screen, which displays A on the screen. The process happens so quickly that it feels instant of the user। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर सफ़ा नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया।